रिकॉर्डिंग कर लेना शुरू। हाँ, तो वही बात हम्म। कर रहे थे कि यहाँ पे खैर, तो वो बात कर रहे थे हम कि एक बार हमने मेजर से निकाला था, एक बार हमने पावर क्वेरी, रेफरेंस निकाला था। हम्म। और दोनों ही केसेस में डेटा तुमको सिमिलर मिलेगा। था ओनली डिफरेंस बीइंग कि जब आप मेजर से निकाल रहे हो तो थिंग्स आर सिंपलर, इजियर, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस मतलब जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं नहीं, वहां पे करेंसी हो रखी है, ऊपर ऊपर ऊपर। नॉर्मल नंबर करने की जरूरत है। तो क्या, जब आप मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात करते हो तो आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ टोटल मैचेस पे जाना होगा, राइट? यू ऑल्सो नीड टू सी व्हाट इज द पर सीजन विनिंग परसेंटेज, ठीक है। हम्म। बिकॉज अगर कोई टीम दो सीजन खेली ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसके टोटल नंबर ऑफ विंस कम हो जाए, राइट? बट अगर पर सीजन विंस की बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स हैज अ गुड रिकॉर्ड ऑफ 9.875, वेयर एज मुंबई इंडियंस का इज 9.2। हम्म। तो दैट कैन गिव यू अ बेटर, मतलब कई बारी प्लेन सिंपल डेटा जो तुम्हारे सामने सामने है, दैट माइट आल्सो नॉट बी वेरी यूजफुल। समटाइम्स यू विल हैव टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस ऑन द गिवन डेटा टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन जो है उसको हम कितना बेटर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अपने गिवन कैलकुलेशन से, राइट? इट कैन बी अ मेजर, इट कैन, मतलब इट कैन बी दो तीन एंगल से देखना जरूरी है, राइट? इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गेटिंग द मोस्ट सिंपलेस्ट कैलकुलेशन एंड गिविंग अ रिजल्ट ऑन दैट, राइट? तो क्या है, जब एक्चुअल डिसीजन मेकिंग की बात होती है तो वी ग्रिल फ्रॉम वेरियस एंगल्स, और वहीं पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत पड़ती है, राइट? बैक एंड फोर्थ काफी सारे, तो अलग अलग तरीके से तुमको एक ही पैरामीटर अगर डिसाइड करना है, तो भी you'll have to see it from various different angles। समझ गया। तो यहाँ पे जैसे आ रहा है कि सीजन काउंट में 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यानी कि है ना कि ये कितने सीजन खेली है। और हाँ, जहाँ पे ब्लैंक है उसका इसने काउंट नहीं लिया ना। तो ब्लैंक है वो बेसिकली कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होंगे जहाँ पे वो विनर, आई थिंक वो डेटा का इशू है कि विनर का नाम वहां पे नहीं है, ठीक है। ये हमें थोड़ा पहले देखना चाहिए था जब हम डेटा यूज कर रहे थे ना। ये बेसिकली डेटा हम्म। क्लीनिंग की एक्टिविटी हो जाती है कि अगर तुम्हारा जो आउट, सबसे पहले क्या होता है कि व्हेन यू हैव क्वेश्चंस इन योर रिक्वायरमेंट सेट, तो आप ये देखते हो कि हम्म। केपीआईज क्या क्या यूज होंगे। केपीआई का मतलब है कौन कौन से ऐसे मेन कॉलम्स है जिसको मैं यूज हम्म। करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे विनर्स का कॉलम यूज होना था, यहाँ पे मैच पर, यहाँ पे सीजन का कॉलम यूज होना था, ठीक है। हम्म। तो ये जो कॉलम्स हैं, यू नीड टू सी वेदर, यही चीजें देखनी होती है कि ब्लैंक्स तो नहीं है, नल्स तो नहीं है, ठीक है। अगर ब्लैंक्स हैं तो उसको या तो इग्नोर कर दो, या तो यू कैन ट्रीट इट, इफ यू हैव सम इंफॉर्मेशन यू शुड फिल इट अप, या तो फिर हटा ही दो। बिकॉज दैट विल, इस तरह का फिर सिचुएशन आता है तो फिर दैट बिकम्स अ डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा इशू हो सकता है। बिकॉज इफ द स्टेक होल्डर इज सीइंग कि ब्लैंक सेल्स हैं, तो दैट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन टू द यूजर कि डेटा समझ गया। उतना क्लीन नहीं किया गया, ठीक है। तो ये सब चीजें पहले ही करने वाली होती है, राइट? वो हमें देखना चाहिए था, ठीक है। दैट्स समथिंग वी शुड हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन अर्लियर। तो पहला स्टेप जनरली वही होता है, यू डिफाइन योर केपीआईज, ठीक है। बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस आपको ये देखना होता है कि कौन कौन से कॉलम्स यूज होंगे। उसके बाद हम्म। उन कॉलम्स की डेटा क्वालिटी कैसी है, ठीक है। जो हम काउंट्स वगैरह लगाते हैं तो वी कैन फाइंड आउट कि एग्जैक्ट, या जैसे हम लोगों ने वो पावर क्वेरी में देखा था, ठीक है। डेटा क्वालिटी के पैरामीटर्स उधर देखे थे, ठीक है। डेटा हाँ। क्वालिटी पैरामीटर्स देख रहे थे, वो डेटा क्वालिटी के पैरामीटर्स पहले लगा करके मैं देखने चाहिए थे, ठीक है। कि ये कुछ कुछ आउटलायर तो नहीं है, जैसे दिस इज एन आउटलायर,
विनर का नाम ही नहीं है, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर द डेटा सेट। ठीक है, क्योंकि आगे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वहां पे इस तरह के ब्लैंक्स आएंगे। समझ गया। So that is one of the calculation that we did। ठीक है, बाकी 2-3 कैलकुलेशन और हैं। जितना टाइम क्यों लगा वर्किंग ऑन इट लिखा रहा है? पता नहीं, वर्किंग ऑन इट पे काफी टाइम से है। इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए, हमने तो बस खाली वही, हाँ। ये पावर बीआई के साथ थोड़ा सा इशू है, मतलब जितना ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ेंगे, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा ना, तो लोड टाइम बढ़ता है। द मोर कैलकुलेशंस यू डू, द मोर डेटा सेट्स यू लोड, रिलेशनशिप जितने बनेंगे, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बनेगा ना, उतना ज्यादा पावर बीआई टाइम लेने लग जाता है। हालांकि मतलब यहाँ पे तो लेने को मतलब लगा, बिकॉज़ वी डिड अ वेरी सिंपल थिंग। हो गया। The most successful team, अब I'm not giving any conclusion, but these are the two angles that we can use। ठीक है, अगर टोटल मैचेस के हिसाब से देखा जाए तो मुंबई इंडियंस है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के यहाँ से तुम कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो, राइट, बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स हैज, अगर ऐसा होता कि किसी एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत 13-14 मैचेस जीत गए और दूसरे सीजन में 7-8 ही जीते हैं, ठीक है, जैसे मुंबई इंडियंस के लिए है, तो भी हो सकता था कि विन परसेंटेज अच्छा खासा निकलता, राइट। बट चेन्नई सुपर किंग हैज बीन कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल द सीजंस। अगर तुम देखो कि जितने सीजन भी वो खेले हैं, उनका 8 से ऊपर का ही रहा है विन, नंबर ऑफ विन्स एवरी सीजन, राइट। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक एक ये एंगल भी तुम देख सकते हो, देयर इज कंसिस्टेंसी व्हेन यू टॉक अबाउट विनिंग। सेकेंडली अगर तुम देखो तो लास्ट 2 सीजन से सनराइजर हैदराबाद भी अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव बीन विनिंग कंसिस्टेंटली। कोलकाता नाइट राइडर हैज आल्सो वन 8 मोर देन 8 मैचेस, ठीक है। आरसीबी अच्छा नहीं कर पाए लास्ट 2 सीजन, तो दैट कैन आल्सो बी वन एंगल ऑफ व्यूइंग इट, कंसिस्टेंसी का जो एंगल है, ठीक है। मुंबई इंडियंस लास्ट 2 सीजन में से सिर्फ लास्ट सीजन में, खैर ये डेटा 2017 तक ही है, तो आई एम टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दैट वी आर कंपेयरिंग ओनली टिल 2017, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के हिसाब से भी तुम देखोगे चेन्नई सुपर किंग्स हर एक सीजन में 8 से ज्यादा खेला है, 8 से ज्यादा जीता है, ठीक है। मुंबई इंडियंस ऑन द अदर हैंड लास्ट 2 सीजन में सिर्फ एक ही सीजन अच्छा रहा था, एक सीजन अच्छा नहीं, ठीक है। ठीक है, चलो विल टॉक अबाउट मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर। ये खुद से भी एक बार ट्राई करना, ट्राई टू क्रिएट 2 डिफरेंट पेजेस फॉर गेटिंग द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर एंड फेवरेबल टॉस डिसीजन, ठीक है। ये 2 कैसे निकाल सकते हैं, राइट, विल टॉक अबाउट दैट। अपने से भी एक बार बना करके ट्राई करो। आई थिंक मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर भी वैसे ही निकलेगा जैसे टीम वाला निकाला हमने, विनर टीम वाला निकाला। नहीं देखो, मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर के लिए हम क्या देख सकते हैं, अगर सक्सेसफुल टीम की बात थी जहां तक, तो हम विन्स पे देख रहे थे, ठीक है, विनर जो था ना। व्हेन यू टॉक अबाउट सक्सेसफुल प्लेयर, यू कैन एनालाइज। इसमें मैन ऑफ द मैच का भी कोई कॉलम है क्या? हाँ, मैन ऑफ द मैच का है, प्लेयर ऑफ द मैच है ना। हाँ, तो इसके बेसिस पे निकाल लेंगे मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर कौन सा रहा। बिल्कुल, ये पैरामीटर यूज किया जा सकता है मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर। बाकी टॉस विन, तो जैसे टॉस डिसीजन है, ठीक है, टॉस जीतने के बाद कौन सी टीम ने फील्डिंग ली, मतलब कितनी बार फील्डिंग ली गई है, कितनी बार बैटिंग ली गई है, उसका रिजल्ट क्या रहा है, ये समझने वाली चीज है। कि जैसे राइजिंग पुणे सुपर जायंट ने टॉस जीता, फील्डिंग ली, ठीक है, और वो जीते भी, हाँ, ये है मेन, है ना। तो ये चीज यूज हो सकती है। तो यही केपीआई में जब हम बात करते हैं ना, तो तुम्हारे क्वेश्चंस के हिसाब से कौन कौन से कॉलम्स यूज होंगे, दैट बिकम्स केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। केपीआई कुछ अलग नहीं होता, जो कॉलम्स यूज होने वाले उसी को हम केपीआई बोल देते हैं। और उसके बाद फिर आप उसके हिसाब से एनालिसिस करते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेन्यू का कोई मतलब नहीं है या विंस बाय रन का कोई मतलब नहीं है, बट मेरे इस पर्टिकुलर एनालिसिस में उसकी जरूरत नहीं, तो दैट वोंट बी केपीआई फॉर दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, ठीक है, बाकी के जो कॉलम्स। समझ गया। ठीक है, ये एनालाइज करो, ठीक है, विल डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है। थैंक यू।
Okay. Okay, thanks Bye-bye. Prashant. Bye. Have a nice day.